साबिक वजीर आजम इमरान खान की तोपों का रुख चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब, नून लीग का एजेंट करार देकर फौरी इस्तीफे और नए इलेक्शन कराने का मुतालबा दोहरा दिया। साजिश के तहत पीटीआई को कटहरे में खड़ा करने का इल्जाम। ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा फॉरेन फंडिंग है तो पाकिस्तान भी फॉरेन फंडिंग पर चल रहा है। तहकीकात करनी है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ भी करें। लाहौर के खिलाड़ियों से खिताब में गम और गुस्सा। कारकुनों को इस्लामाबाद मार्च की कॉल देते हुए 20 लाख अफराद लाने की हिदायत भी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपसे पूछे फॉरेन फंडिंग 70 लाख डॉलर का हिसाब मांगे मनी लॉन्ड्रिंग का जो आपकी जेबों में गया, वो आपका फैसला आने वाला है तो इलेक्शन कमीशन दे इस्तीफा और कराए इलेक्शन। क्यों कराए इलेक्शन? इलेक्शन होंगे मुकर्ररा वक्त पर। इमरान खान को इलेक्शन नहीं, इमरान खान को शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डर लगता। हुकूमत ने इमरान खान के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। साजिश के इल्जामात लगाने के बजाय अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर सिर्फ 1 मिनट बोलकर दिखाने का चैलेंज। कप्तान को तोशाखाना के तहाइफ बेचने का ताना। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने साफ बता दिया इलेक्शन 2023 में ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर 5 बंदे हो या ज्यादा, किसी एहतजाज को खातिर में लाए बगैर आइन के मुताबिक काम जारी रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दबाव कबूल करने से इनकार। हाई कोर्ट ने 30 रोज में फैसले की हिदायत खत्म की है, समाअत से नहीं रोका। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की तरफ से मुजाहिरों के हवाले पर रिमार्क्स। पीटीआई के वकील को मुतल्लिका दलाइल देने की इजाजत। समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी। हमजा शहबाज से वजीर आला का हल्फ लेने के लिए एक और अदालती हुक्म आ गया। गवर्नर पंजाब खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए हल्फ ले। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। हुकूमत के बगैर 25 दिन से सूबा पंजाब गैर फाल है। आइन फौरी तौर पर विफाकी या सूबाई हुकूमत बनाने की तजवीज देता है। गवर्नर या सदर वजीर आला या वजीर आजम से हल्फ लेने में ताखीर पैदा करने के मजाज नहीं। अदालत के रिमार्क्स। सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब होश के नाखुन लें। इमरान नियाजी की जाती गुलामी से बाहर निकले। नौमुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज का मशवरा साबिक वजीर आजम को अल्फ बर्दारी में वाहिद रुकावट करार दे दिया। अदालती हुक्म के बाद सदर और गवर्नर के पास हल्फ लेने से इनकार का कोई बहाना नहीं। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ को यकीन। हमजा शहबाज से हल्फ लेने के मामले पर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का एक बार फिर मुशावरत का फैसला। आईनी माहिरीन और वकला का इजलास तलब कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास भी कल 11:30 बजे बुला लिया गया। वजीर आला के चुनाव पर बहस होगी। ऐवान में मेहमानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की लाहौर में इमरान खान से मुलाकात। अदलिया के वक़ार पर बात की गई। अदालतों की तज़हीक़ काबिल कबूल नहीं। तमाम जजेस ईमानदार और दयानतदार हैं। इमरान खान ने भी इत्तफाक कर लिया। साकिब निसार की मीडिया से गुफ्तगू। सादिक व अमीन के झूठे सर्टिफिकेट लेने और देने वालों की मुलाकात हुई। मरियम नवाज का तबसरा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए के तफ्तीशी अफसर सिम तबादला कर दिया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतों में 14 मई तक तौसी। आइंदा समाअत पर दलाइल दे या फिर फर्द जुर्म आयद होगी। जज का शरीफ फैमिली के वकील से मुकालबा। पीटीआई ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट कास्ट करने वालों की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने 29 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी विफाकी काबीना में शामिल हो गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। आसिफ जरदारी की गले लगाकर मुबारकबाद। आसिफा ने भी गले लगा लिया। बिलावल भुट्टो का वजारत खारजा का चार्ज संभालने के बाद हिना रब्बानी खर के साथ चीनी सिफारत खाने का दौरा। कराची धमाके पर इजहार अफसोस। जानी नुकसान पर ताजियत का इजहार भी किया। पीपल्स पार्टी असल में तो नून में शामिल हो गई है।
किस शक्ल से और किस मुंह से अब वो कहेंगे कि हम अलहदा। और मैं आज इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करता हूँ इन सबको एक ही इंतखाबी निशान दे दें, और अगर लोटा दे दे तो ये ज़ाहिर कन्वीनियंट होगा, इनकी जो सियासत है उसके साथ वो जाएगा। पीपल्स पार्टी नून लीग में शामिल हो गई, भुट्टो का नजरिया दफन हो गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का तबसरा, इलेक्शन कमीशन को लोटे का मुश्तरका इंतखाबी निशान भी अलॉट करने का मशवरा दे डाला। सियासी बहरान का वाहिद हल फौरी इलेक्शन करार दे दिए। जामिया कराची में धमाके की तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। खुदकुश हमला आवर खातून कैंट स्टेशन के करीब फ्लैट और शौहर जिन्ना अस्पताल के करीब होटल में मुकीम था। दहशतगर्दी की वारदात से पहले दोनों ने शादी की सालगिरह मनाई। खातून का शौहर जिन्ना अस्पताल के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में शरीक था। मुलजिमा के शौहर ने सोशल मीडिया पर खुदकुश धमाके पर अपनी अहलिया की तारीफ भी की थी। हमला आवर खातून धमाका खेज मवाद से भरा बैग लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। सहूलतकार खातून बैग देकर चली गई थी। सीटीडी ने धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया। जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल की थी। FIR का मतन। चीनी काउंसिल जनरल का जामिया कराची में धमाके के मुकाम का दौरा, फूल रखकर खिराज अकीदत पेश। हुकूमत सिंध का धमाके में जाम हक वैन ड्राइवर के अहले खाना के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान, बच्चों को तालीम हासिल करने में भी मदद करेगी। पाक चीन दोस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हलाक अफराद का खून रायगा नहीं जाना चाहिए। हमला करने वालों को कीमत अदा करनी होगी। चीनी वजारत खारजा का जामिया कराची में धमाके पर इजहार मजम्मत, मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार। वजीर आजम की हिदायत पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दौरे कराची। चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात में जामिया कराची धमाके पर इजहार अफसोस। वजीर आजम तहकीकात की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुजरिमों को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ताज़ियती पैगाम भी पहुंचा दिया। वजीर आला हाउस में अमन व अमान पर इजलास, अब तक की तहकीकात का जायजा। विफाकी काबीना का जामिया कराची धमाके पर इजहार अफसोस, मुलजिमान को जल्द कटहरे में लाने का अहद। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खुदकुश हमले में बैरूनी हाथ मुलव्विस होने का इशारा दे दिया। वजीर आला सिंध के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर अकायद में अमन और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का वादा। इमरान खान ने बहादुराबाद के दौरे में किसी साजिश का जिक्र नहीं किया था। जब भी मिले शहरी सिंध के हुकूक पर बात की। क्या नफीस और तालीम याफ्ता का खिताब सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने से मशरूत था? साबिक वजीर अमीनुल हक का सवाल। वसीम अख्तर का MQM का PTI पर कराची की 14 सीटें चोरी करने का इल्जाम। अवाम हो जाए होशियार, पेट्रोल और डीजल महंगा होगा। महंगाई तो होगी, झूठ नहीं बोल सकता। विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की खरी खरी बातें। हुकूमत के माहाना अखराजात 40 अरब रुपए हैं। PTI सरकार 102 अरब रुपए की फ्यूल सब्सिडी देकर चली गई। पाकिस्तान के लिए पैसे अहम नहीं, IMF प्रोग्राम की बहाली अहम है। शरह सूद बढ़ेगी या नहीं? डॉन न्यूज के प्रोग्राम न्यूज आई में सवाल का जवाब देने से गुरेज। पाकिस्तान में इस साल महंगाई की शरह 11.1% रहने की पेशगोई। इक्तिसादी तरक्की में पिछले साल की निस्बत 2.6% कमी का इम्कान। 5.6% के बजाय 4% रहने का अंदाजा। IMF ने इलाकाई इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई में पिसे अवाम पर बिजली गिर गई। नेपरा ने कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 83 पैसे और बकिया सारिफीन के लिए 2 रुपए 86 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। डॉलर की कदर में कमी का रुझान। इंटरबैंक में मजीद 30 पैसे सस्ता, 185 रुपए 40 पैसे का हो गया।
ओपन मार्केट में भी 30 पैसे गिरकर कदर 185 रुपए 70 पैसे हो गई। IMF की सब्सिडीज के खात्मे और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की इत्तलात पर सरमायाकार तहफ्फुज़ात का शिकार। 100 इंडेक्स 284 पॉइंट्स कम होकर 45,533 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन को कारोबारी सरगर्मियां मजीद कम होने का खदशा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों का दौरा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपाही सालार की तरफ से बहादुर जवानों के हौसले की तारीफ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लाहौर में शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 4 से 6 और देही इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। गुजरावाला, सियालकोट, टोबा टेक सिंह, पाकपतन और राजनपुर में भी बिजली की तवील बंदिश से परेशानी। हैदराबाद, सखर, जामशोरो और कोटरी में भी लोग आजिज आ गए। वजारत पावर डिवीजन का 1 मई तक सूरत हाल काबू में आने का दावा। आसिम अहमद ने चेयरमैन FBR का चार्ज संभाल लिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन नाराज। PTI दौर में रेवेन्यू 6100 अरब रुपए जमा किया। महासिल बढ़ाने वाले चेयरमैन को तब्दील करने का दावा। 2 हफ्ते में वो काम कर दिखाए जो इमरान खान 4 साल में सोच भी नहीं सके। आटा, चीनी और घी के सताए उनको सस्ती अशिया की फराहमी शुरू कर दी गई। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने वाली महंगाई में कमी का आगाज हो गया। 14 दिन में 27 में से 20 बिजली के पैदावारी यूनिट्स चला दिए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ 28 से 30 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वजीर आजम के हमरा काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफ्द भी सऊदी अरब जाएगा। वजीर आजम सऊदी क़यादत के साथ 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इलाकाई उमूर पर बातचीत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में जारी सेहत आमा और समाजी शोबे के प्रोग्राम्स पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पोलियो और कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन पर भी गुफ्तगू की। लाहौर में ईद की खरीदारी के लिए जूतों की दुकानों पर रश। जरदारी और जलमी चप्पल तवज्जो का मरकज। रंग बिरंगे खुस्से, कोलापुरी और कोहाटी चप्पल भी मकबूल। ईद करीब आते ही लाहौर के कारखानों में चूड़ियां बनाने का काम तेज। वजीर आला सिंध ने जिला अस्पताल के लिए नए माली साल में बिस्तरों की तादाद बढ़ाने के लिए दुगना बजट रखने की मंजूरी दे दी। अद्वियात, जर्राही और डिस्पोजेबल अशिया समेत तिब्बी गैस के जखीरे के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस कर दिए। आइंदा साल अस्पताल में 2 रोबोटिक्स सर्जरी के इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत।